नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज इस राजनीति में बात होगी उद्धव ठाकरे को लेकर, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहां उद्धव ठाकरे नवनीत राणा की तो लगातार बात हो ही रही है, एक खबर सामने आई जिसने सबको चौंका के रख दिया। वो खबर है राज ठाकरे को जान से मार देने की धमकी को लेकर। जी हाँ, लगातार उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार उन्हें चिट्ठियां भेजी जा रही है जिसमें उनके जान से मार देने की धमकी बोली जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि शिवसेना पे पूरी तरीके से शक किया जा रहा है। वही कुछ नेता सामने निकल कर आए जो महाराष्ट्र को जला देने की बात कर रहे हैं। तो आज सारे इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार क्या सच में ये माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कोई राज ठाकरे को धमकी दे रहा है खत्म करने की, या फिर ये खुद एक प्लान है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे एक नया मोड़ लेते नजर आ रहे हैं, अयोध्या में वो जाना चाहते हैं, 5 जून को उनका दौरा है, उसके साथ साथ अब यहाँ पर उनको अचानक से जान से मार देने की धमकी। क्या शक किया जा सकता है कि शिवसेना को कुछ इसमें हाथ होगा? जब भी इस तरह की कुछ भी खबरें आती हैं तो सबसे पहले पार्टी पे ही नज़र आती है। और जैसे कि बीते दिनों आपने देखा कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और नवनीत राणा का भी केस कहीं ना कहीं चलता गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पीछे से ही कुछ ऐसा मुद्दा निकला हो, कुछ ऐसे राज जो है जो दबे हों, जो सामने आने हों और जो सामने यहाँ पर जो आए नहीं हों, जो अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर भी देखो तो लोग नीचे यही कमेंट कर रहे हैं कि ये पार्टी स्टंट भी हो सकता है, पार्टी को दोबारा से एक लाइमलाइट में लेकर आने का, एक छवि सुधारने का, राज ठाकरे का जो इस समय इमेज जो बनी है उसे भी ठीक करने के लिए भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर जो मैम राज ठाकरे को लेकर हिंदुत्व की बात की जा रही कि वो हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहे, क्योंकि जिस चीज़ से शिवसेना जानी जाती थी हमेशा, आज वो राज ठाकरे करते नजर आ रहे और उद्धव ठाकरे यहाँ पर कांग्रेस के ही मुंह में खोते नजर आ रहे। तो क्या राज ठाकरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? यहाँ पर समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, क्या वो सही नहीं है? और वो समर्थन की वजह से ही शायद उन्हें आज धमकी मिल रही हो। जी, जिस तरह से वो अभी आपने देखा होगा कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम वाला विवाद चल रहा है, और इस तरह से वो हिंदुत्व या किसी एक धर्म को अगर आप सपोर्ट करें और एक आइडल, मतलब एक होता है ना कि आप बड़े नेता हो और एक पब्लिक फिगर हो, और जब आप किसी एक चीज़ को सपोर्ट करते हो तो ऐसा होता ही है कि दूसरी पार्टी के लोग या दूसरे साइड के जो लोग हैं वो आपकी इमेज जो है वो पूरी तरह से गलत वो रिसीव करते हैं, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर इस तरीके की बात कही जा सकती है क्योंकि वो अपने हिसाब से सही राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्धव सरकार है वो इस चीज़ को नकारते हुए नजर आ रही है। एक नफरत वाला दौर यहाँ पर जारी हो चुका है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो मैम पूछना चाहूँगी नवनीत राणा को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने जब वो अस्पताल से बाहर निकल कर आई तो उन्होंने खुली चुनौती, एक धमकी दे डाली थी उद्धव ठाकरे को, और अब बीएमसी का खतरा जो दिखाई दे रहा है वो उनके घर पे दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भी माना जा सकता है, जिस तरीके से राज ठाकरे को धमकियां, तो जिस तरीके से अब यहाँ पर नवनीत राणा को लेकर खबर आ रही है, तो क्या ये सारा किया कराया उद्धव ठाकरे का है? अब उन्हें अपनी सियासत को लेकर यहाँ डर लग रहा है? जी, इस तरह से अगर बातें तो उद्धव ठाकरे की तरफ ही हो रही है, इशारा उनकी तरफ हो रहा है, पर अगर वो ऐसा कुछ वैसे तो कर नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इतने बड़े पब्लिक फिगर होकर ऐसी चीज़ें करेंगे, ऑब्वियसली बात है जो आपकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं खतरे पे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जो है रिलेटिव्स हैं, और इस तरह की चीज़ें अगर खुद के ही घर में अगर सामने आएंगी तो बाकी लोगों का वो क्या करेंगे? अगर घर का मुखिया या घर के जो लोग हैं जो यहाँ पे जो उनके स्टेट को चला रहे हैं वो लोग ही ऐसी चीज़ें करेंगे तो बाकी लोगों पे तो असर काफ़ी ख़राब जाएगा। और पार्टी तो वैसे भी कहीं ना कहीं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है कि जो इंसान खुद के रिश्तों को नहीं संभाल सकते वो बाकी वो जो देश जनता को क्या ही संभालेंगे? बाकी देश के या अपने राज्य के जो मुद्दे हैं उन्हें क्या संभालेंगे? तो वही चल रहा है अभी तक यही सब। जी शुक्रिया जूही मैम, जिस तरीके से अपनी बात यहाँ पर जूही मैम ने रखी है कि अपने परिवार को, अपनी चीज़ को ही नहीं संभाल पाते तो बाकी चीज़ों को कैसे संभालेंगे। अब यहाँ पर मैं साक्षी से कुछ सवाल करना चाहूँगी। साक्षी, जिस तरीके से हम सबसे पहले राज ठाकरे को लेकर बात करें, धमकी वाली जो चीज़ लगातार अभी बनी हुई है, मुद्दा एक बहुत बड़ा बन गया है कि उनको यहाँ पर फ़ोन से धमकी, मैसेज पे धमकी, पत्र लिखकर धमकी, तो क्या धमकी वाला इशारा किस तरफ करता हुआ नजर आ रहा है? ये धमकी वाला जो सीन आया है सामने वो क्यों आया धमकी? देखिए कशिश, अगर हम बात करें कि राज ठाकरे पर इतनी बड़ी धमकी क्यों आई, क्योंकि एक डेथ थ्रेट्स आने एक बहुत बड़ी बात है, एक डर पैदा हो जाता है, आप अपने आप को सेफ नहीं फील करने लगते, आप घर में भी आप अपने आप को आपको डर लगता है कि कहीं से भी कोई प्लानिंग की वजह से कुछ हो ना जाए। लेकिन बहुत ऑब्वियस है,
अगर कोई इस तरह का बयान देता है जिसकी वजह से पूरे देश में हलचल हो रही है, पहले आपके राज्य में, फिर कितने राज्यों में हलचलें हो रही हैं, हिंसा की जड़ पैदा हो रही है, तो क्यों आपके साथ ऐसा नहीं होगा? हाँ, वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन उन चीज़ों को गलत उन्हीं की वजह से हुई हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, इस तरह की बातें मोड़ ली हैं, अपने ऊपर ली हैं। आप इस तरह का बयान देंगे अगर जहाँ बातें होंगी हिंदुत्व को लेकर या मुसलमान समुदाय को लेकर, जहाँ दो समुदाय की बात हो रही है, एक तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप दो समुदाय के बीच में, दो धर्म के बीच में दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आप यहाँ बात करें कि दो धर्म के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार राज ठाकरे यहाँ पर बयान देते नजर आए कि मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहा। तो इतना कुछ कहने के बाद भी उनको जान से मार देने की धमकी और उद्धव सरकार पर निशाना साधना, क्या सही चीज है ये? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यही क्लियर करना चाहूँगी, वो तो अपने मुख से ये बात बोल रहे हैं कि मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? मुस्लिम समुदाय से हुई थी, जब आपने मस्जिद को ही पकड़ा। देखिए, जब धर्म स्थल की बात आती है, सबसे पहले समुदाय की भी नहीं तो जो देशवासी हैं उनके दिमाग में या दिल पे ये बात पहुँचती है कि धर्म स्थल की बात आई तो सिर्फ मस्जिद की क्यों आई, लाउड स्पीकर उतारने की बात आई। बहुत बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने मंदिरों का नाम लिया कि हम मंदिरों के लाउड स्पीकर को भी उतरवाएंगे। तो ये चीज़ें, उसके बाद जब उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान देने शुरू किए या उनको वीडियो देकर याद दिलाने की कोशिश की, हिंदुत्व को याद करो, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो इन चीज़ों से लगता है कहीं ना कहीं कि डिफरेंसेस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि शिवसेना की तरफ से ये डेथ थ्रेट्स उनके पास पहुंचे हों या कुछ ऐसी दुश्मनी उन्होंने मोड़ ले ली है जनता की तरफ से जिनको ठेस पहुंची है उनकी इस बातों से। यहाँ पर दूसरा सवाल साक्षी आता है कि जहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्रिज मोहन है वो लगातार यहाँ पर भूषण जो है वो लगातार यहाँ पर बोले जा रहे थे कि अगर अयोध्या में आना है तो अयोध्या में आने से पहले माफ़ी मांगी जाएगी, लेकिन अब वहीं पर दूसरे नेता बीजेपी के हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, आप आ सकते हैं यहाँ पर भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो बीजेपी के आपस में नेता इस तरीके से भिड़ंत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो सपोर्ट है वो मिलेगा राज ठाकरे को या नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो पल है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। बिल्कुल कन्फ्यूजन तो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि थोड़े समय पहले देखिए आपने राज ठाकरे को भी देखा कि वो भगवा रंग में रंगते हुए दिख रहे हैं थोड़े समय से, तो उन चीज़ों को देखकर लग रहा है कि अब वो बीजेपी की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अचानक से जब ब्रिजभूषण की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि आप वहाँ अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते, तो उन चीज़ों को लेकर फिर बवाल हुआ। लेकिन फिर से बीजेपी के कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप आ सकते। तो अभी वो चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जब राज ठाकरे के कुछ स्टेटमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन तो पैदा हो ही जाता है कि एक बार वो क्लियर हो जाए कि आप किस सपोर्ट में है बीजेपी। क्योंकि जब बीजेपी किसी नेता को अपनी पार्टी में लाती है तो बहुत सोच समझ कर लाती है, सपोर्ट करती है, बहुत सोच समझ कर करती है। जहां नवनीत राणा की भी बातें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि हो सकता है कि वो अपनी पार्टी में आ सके, वहीं राज ठाकरे को लेकर साक्षी एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी यहाँ पर सिर्फ नवनीत राणा को लेकर कि जिस तरीके से आज जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है उनके बीएमसी को लेकर और साथ ही साथ जो वो चुनौती आज भी देती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे को, तो क्या ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री का पद है कहीं ना कहीं वो ले जाएगी, इस तरफ इशारा होता है? इस बात इशारा पूरा है क्योंकि नवनीत राणा के पीछे जो समर्थक हैं वो इस तरह बने हुए हैं नवनीत राणा को सपोर्ट करने में, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह इस हद तक वो पहुंच चुके हैं। तो ये इशारा पहुंच रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है कि वो तुरंत मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए पूरी जनता को देखना, धर्म अधर्म न करना, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है जनता के लिए, तब उन्हें सपोर्ट मिलता है और तब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आपने देखा कि नवनीत राणा शुरुआत से ही हिंदुत्व को लेकर ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, हनुमान चालीसा को लेकर ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, तो पॉसिबल नहीं है पूरी जनता के लिए उनको सपोर्ट करना। जी शुक्रिया साक्षी आपका। जिस तरीके से हमने नवनीत राणा का भी देख रहे हैं कि लगातार चुनौतियों को हैंडल करते हुए नजर आ रही है, उद्धव ठाकरे को चुनौतियाँ दे रही है, तो काफ़ी कुछ कहता नजर आता है ये समा कि किस तरीके से आने वाला टाइम यहाँ पर नवनीत के लिए अच्छा हो सकता है या फिर बुरा साबित हो सकता है। साथ ही साथ आखिरी में आपको बता दें कि राज ठाकरे को तो जान से मार देने की धमकी की जा रही है और वो लगातार पुलिस प्रशासन से मदद मांगते नजर आ रहे हैं। अब जल्दी इस बात का उम्मीद करते कि साफ हो पाएगी कि आखिरकार उन्हें जान से मार देने की धमकी कौन दे रहा है, क्या सरकार यहाँ पर दे रही, ये देखना लाजमी होगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। मिलते हैं फिर इसी समय पे, धन्यवाद।